आजम खान साहब के ऊपर रात के 2 बजे बकरी चोरी का केस बुक होता है। उसी रात को 2:10 के ऊपर एक मुर्गी चोरी का केस बुक होता है। अगर एमआईएम 100 सीट खड़े करके जो वोट डिवाइड करने का काम कर रही है तो वो दूध में नींबू निचोड़ने का काम हो सकता है। आजम खान के फर्जंद जो अभी जेल से रिहा हुए हैं और काफ़ी हम समझते हैं जब आजम खान का नाम आता है तो यूपी में तो दबदबा महसूस होता है, समाजवादी पार्टी में ताकत जान महसूस होती है। और उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर अभिषेक साहब एमआईएम अगर हमारा जैसा उन्होंने कहा था कि हम उनका एहतराम करते हैं, मानते हैं, तो वो 100 सीटें लड़े। ऐसी बहुत सी बातें आई सामने आई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला आजम साहब ने जो बात कही है, बहुत गहराई वाली बात कही है उन्होंने, उस पर जो जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है एमआईएम पार्टी पे, तो सोचना चाहिए एमआईएम ने भी कि जिस तरीके से 100 सीट लड़ाकर वहाँ पर एक जो पार्टी सेकुलर पार्टी सरकार बनाने जा रही है उनको नुकसान हो सकता है। ये बात उन्होंने वाज़े तौर पे कही है और मैं उनकी बात को तायद करता हूँ। बहुत गहराई वाली बात है उनकी। और जैसा कि मेरा ये बोलना है कि आज यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी आज की डेट में समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन है। तमाम मीडिया भी इस बात को मान चुकी है कि समाजवादी पार्टी की ताकत अच्छी बढ़ रही है और 250 से ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी पार कर सकती है, 300 का टारगेट लेके चल रही है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे में वहाँ पर अगर एमआईएम 100 सीट खड़े करके जो वोट डिवाइड करने का काम कर रही है तो वो दूध में नींबू निचोड़ने का काम हो सकता है, मेरा ये बोलना है। जैसा कि समाजवादी पार्टी हमेशा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है। अखिलेश जी की जब सरकार थी 2012 से लेके 2017 तक, तो काफ़ी अच्छे काम हुए हैं उनके सरकार में। फिर इससे पहले भी कई मरतबा समाजवादी पार्टी वहाँ पे इख्तिदार में रह चुकी। वही बात अब्दुल्ला आजम खान साहब ने कही है। जैसा कि आप देखते हैं 2018 के तेलंगाना चुनाव में यही अवैसी साहब की पार्टी अपने घर में, जैसा कि 119 सीट है पूरे तेलंगाना में, तो इन्होंने सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में इनके जो 15 सीट है तो 15 में से सिर्फ इनके 7 सीट आए हुए प्रॉपर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, 1 सीट बीजेपी की आई हुई है, 7 सीट टीआरएस की आई हुई है। उनका यही बोलना था कि पहले अपना घर मजबूत करें और सेकुलर ताकतों के साथ जाके आप अपना घर मजबूत करें, वहाँ पर आप एक पोजीशन बनाइए अपनी, फिर उसके बाद आप पूरे देश में आइए। बहुत अच्छी बात है। सेकुलर पार्टी के साथ अगर जाते हैं तो हम लोग भी तायद करेंगे इस बात की कि अवैसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के, क्योंकि आज वक्त का ये तगाजा है कि फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये यूपी से अगर फ़िरका परस्त ताकत को अगर रोक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सभी लोग ये मानते हैं कि पूरे देश में भी सेकुलर ताकत बन सकती है। सर, लेकिन एक सवाल बड़ा सच है, पर हमने मीडिया में देखा, नेशनल मीडिया पे, जब आजम खान साहब इतने बड़े खद्दावर नेता है और उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आखिर क्या कारण है कि उनका कोई दबदबा महसूस नहीं हो रहा कि जेल से बाहर करे? क्योंकि हम देखते हैं कि एक मामूली सा आमदार का आशीर्वाद किसी सर पे रहता है तो बाहर आ जाता है, तो ऐसा क्या बात है कि वो आ नहीं पा रहे? इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो अदालत है और अदालत के फैसले को हमको मानना ज़रूरी है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आजम खान के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, वो 1, 2, 3 नहीं है, 200, 250, 300 केसेस लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी यादव, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात अब्दुल्ला आजम खान ने भी कही है। और हमारे आजम खान साहब के जो अहलिया है और अब्दुल्ला आजम खान के जो वालिदा है, उन्होंने भी ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से अखिलेश जी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और कर रहे हैं और इंतज़ार करना है अदालत का, क्योंकि हमको तो अदालत का जजमेंट आने तक वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव चालू है और कल ही आजम खान साहब का पर्चा भरा भी गया है और अब्दुल्ला आजम खान साहब ने भी भरे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रामपुर से जितने भी समाजवादी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं,
काफ़ी तादाद में चुनकर आएंगे और इस बार इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की सरकार ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये जनता की वहाँ की आवाज़ है और हम सब भी ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार आए। सर, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अबू आसिम साहब से आपके बहुत करीबी संबंध है, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि एमआईएम से यूपी में साठगांठ के इत्तेहाद की बातें हुई हो, या वो हुई हो तो नाकाम हुई हो, ऐसी कुछ बातें हुई सर? नहीं, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन आप सब लोग देखे हैं कि मैं सिर्फ यूपी के हद तक ही बात नहीं करूंगा एमआईएम की। एमआईएम आपने देखे बंगाल में भी गई, एमआईएम बिहार में भी गई, हमेशा सेकुलर ताकतों के खिलाफ जाके लड़ी। उससे क्या हुआ, आज बिहार के अंदर एक सेकुलर जो सरकार बनने जा रही थी वो नहीं बन पाई, और ये पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग देख रहे हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि सब मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएं, लेकिन अगर आप दूध में नींबू निचोड़ने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिरका परस्त ताकतों को उसका फायदा होगा। नहीं, आपका कहना है कि सीधे तौर पर एमआईएम की वजह से समाजवादी पार्टी यानी सेकुलर पार्टी में नुकसान होने का अंदेशा है? ये तो मैं तो बोल ही रहा हूँ और बोलूंगा भी, लेकिन मेरे जैसे कई जो लोग हैं अवाम में, जो पढ़े लिखे तादाद, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोगों का भी ये बोलना है। कई आलिम दीन ने, कई उलमाओं ने देवबंद से ये रिक्वेस्ट की है कि मत लड़ाइए अवैसी साहब, नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी सरकार बनने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है आपकी वजह से। ये बात कही है मौलाना उलेमा ने, उनसे गुजारिश की है। हम भी ये चाहते हैं कि आप सेकुलर पार्टी के साथ आइए ना, आप बात कीजिए हाई कमान से हमारे। सर, आपसे हमारा यही सवाल है कि आजम खान यूपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और हम समझते हैं कि पूरे वहाँ के तकरीबन मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। इतना बड़ा नेता जेल में है, आखिर क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रात के 2 बजे केस बुक होता है बकरी चोरी का। आज़म खान साहब के ऊपर रात के 2 बजे बकरी चोरी का केस बुक होता है। उसी रात को 2:10 के ऊपर एक मुर्गी चोरी का केस बुक होता है, और सेम नाइट यानी कि उसी रात में रात के 2:30 बजे आज़म खान साहब के ऊपर 16,000 रुपये चुराने का केस बुक होता है। और वो ये तीनों केसेस 17 साल पुराने, यानी जो केस जिसने करा, जो केस कर रहा है, उसको 17 साल के बाद याद आया कि इन्होंने बकरी चुराए थे करके। तो ये सब झूठे मुकदमात जो है बीजेपी सरकार ने इख्तिदार में रहते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए करे हैं। आज़म खान साहब का जो जेल के अंदर रहने का एक ही कारण है, आज बीजेपी वहाँ सत्ता में है। अगर ऐसे ही बीजेपी कहीं भी सत्ता में रही, कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, वहाँ अगर बीजेपी सत्ता में रहती है, तो ये समझ लीजिए कि सेकुलर ताकत रखने वाले लोग और सेकुलर जहन रखने वाले लोग इसी तरीके से जेल में जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर सेकुलर जहन रखने वाले लोग, आम जनता में भी जो सेकुलर जहन रखते हैं, वो भी अगर अपना एक सेकुलरिज्म बचाना चाहते हैं या अपनी जहनीत को और आगे करना चाहते हैं, तो बीजेपी को सत्ता से हटाइए आप। जहाँ कहीं भी बीजेपी सत्ता में है तो सेकुलर ताकतों को दबाने का काम हो रहा है। और आज़म खान साहब के ऊपर जो 300 के ऊपर केसेस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज़म खान साहब की मदद तो कर ही रही है, मगर जो दूसरी पार्टियां आज़म खान साहब का नाम लेके दुरुपयोग कर रही थी, जैसे ही अब्दुल्ला आज़म खान साहब जेल से रिहा होते हैं, जेल से उनको बेल मिल के बाहर आते हैं, तो इन सब के करे कराए के ऊपर पानी फेर दिए। आज़म खान साहब के जो फर्जंद है अब्दुल्ला आज़म खान साहब, वो जैसे ही जेल से बाहर आए, उनका जो स्टेटमेंट आया कि जैसा अवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिए कि हम ये कर रहे हैं आज़म खान साहब के वास्ते, एमआईएम पार्टी वो कर रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब्दुल्ला आज़म खान साहब का जो बयान है नेशनल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप उसका लिंक इसके अंदर डालिए और आप बताइए जनता को कि अब्दुल्ला आज़म खान साहब ने क्या बोले हैं। अब्दुल्ला आज़म खान साहब ने सीधा सीधा क्लियर बोले कि जो कुछ भी मामले थे उनमें पूरी तरीके से उनके वालदा को बेल दिलाने से लेके अब्दुल्ला आज़म खान की बेल तक और इंशाल्लाह आज़म खान साहब के बाहर आए तक समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा सहयोग किया है। समाजवादी पार्टी उनके पीठ से खड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज़म खान साहब जैसे ही रिहा होंगे तो आज़म खान साहब का भी यही स्टेटमेंट होगा।